जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में फॉर नीट एंड जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लेते हैं बहुत अमेजिंगली फास्टेस्ट टेक्निक के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा टाइम बचे और उस टाइम बचाकर हम और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपने स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, राइट। सो हियर वी गो। आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से ईएम वेव का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसको हम फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा, राइट, जिससे आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने का टाइम रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, राइट। मजा आने वाला है। सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन। एक बार आप इसको देख ले, शिद्दत के साथ पढ़ ले, क्या डेटा गिवन है उसको लिखना बहुत जरूरी है, राइट। तो देखो उसने क्या बोला है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका सर्कुलर एरिया दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब मीटर स्क्वायर में, वो आपने कर ही लेना है ना। इट बीइंग चार्ज टू सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इसको चार्ज करने के लिए वो दे रखा है 10 रेज़ टू पावर व्हाट इज दैट 10 रेज़ टू पावर 10 इंटू टी, है ना, वोल्ट पर मीटर, ऐसे आप लिख सकते हैं, राइट। अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है भाई। अगर वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट, वो बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट, एनीथिंग एल्स नहीं, और कुछ नहीं पूछा। तो बच्चों एक एक्सप्रेशन आपको 101% याद होगा टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होता था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, ये होगा। और आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा ईएम वेव का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो फ्लक्स है, राइट, और हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो सर क्या करें, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। उतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम उतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को देखें, उसमें जो डेटा के बिना उसका यूज करें और फटाक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अब एक चीज यहां पे क्लियर है कि गिवन क्या, देखो एरिया गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बस यही चाहिए हमें। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, जब भी बच्चों ध्यान देने का, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट करंट पूछे, मेरी बातों पे ध्यान देने का, देन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, एप्सिलॉन नॉट ए डी ओवर डी टी, खत्म कहानी। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेरिएबल है, देखो 10 की पावर 10 इंटू टी वेरिएबल होगा, ऑब्वियसली पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यार। अब आप क्या करेंगे सर, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट कर लेंगे। ये आप हर बच्चों को मेरे ख्याल से पता होती है, एप्सिलॉन नॉट नहीं दे रखी तो आपको याद होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस दिस इज 12। एरिया दे रखा है 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। डीई ओवर डी क्या है भाई, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, देखो डीई ओवर डी आ जाएगा बच्चों, टी है पावर 1 है तो डिफरेंशिएशन 1, तो 10 की पावर 10 ही बचेगा। सो दिस इज 10 की पावर 10, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इतना तो कैलकुलेशन आपने करना है, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर बच्चों इसका आ रहा है 7.1 10 टू पावर माइनस 4, 7.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 एम्पियर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दिस इज हाउ फास्टली आपने इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करने का पूरी कैलकुलेशन आपने खत्म कर दी। और आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी दिमाग लगाना था, वो भी हमने फिनिश कर दिया। हमें डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, वट एवर द वैल्यूज डायरेक्टली गिवन वो जस्ट पुट करेंगे, लिटिल बिट कैलकुलेशन एंड देन यू कैन सॉल्व द फास्टली क्वेश्चन, राइट। ओके बच्चों, समझ गए होंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। तो कम समय में इफेक्टिव करके जाना है, कंसेप्ट को सीखते सीखते ऐसी टेक्निक भी सीख के जाना है। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं हमारे एग्जाम में, कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन उनको बहुत फास्टली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर अपनी हैबिट बना के जाएंगे, सीरीज को फॉलो करके जाएंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाएंगे, नोट्स बना के जाएंगे, तो मजा आ जाएगा बच्चों। वैसे भी हमने शॉर्ट ट्रिक की बुक बना दी है भाई, इंडिया की ऐसी आने वाले समय में ऐसी पहली बुक होने वाली है जिसमें ऐसे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, अभी उस पर और भी काम चल रहा है, जो नई मार्केट में आने वाली है बॉस। तो हर बच्चे की फिजिक्स हम स्ट्रॉन्ग बनाने का पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस बुक की हेल्प से बच्चा फास्टेस्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। आप भी ले सकते हैं, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। और किसी बच्चों को लगता है कि मेरे ना सर बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भाई बेसिक कंसेप्ट अगर हमारे साथ आप कंप्लीट फिजिक्स पे कमांड करना चाहते हो ना बच्चों, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है, बहुत मिनिमम से फीस में है, टेंशन नहीं लेने का, पर्सनल टेंशन के साथ आपको गाइड करूंगा। बाकी यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कंटेंट दे रहा हूं जो आपकी लॉट ऑफ हेल्प करेगा। आप जाओ यार, देखो, सर्च करो, दोस्तों को भी शेयर करो, बताओ सबको, तभी तो हेल्प होगी। आप एक बार देखो फिर बताना,
है ना, फिर बताना कंटेंट कैसा है, राइट। और कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर तो जरूर बनता है, क्योंकि बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है इस कंटेंट को। हर बच्चे की हम हेल्प करना चाहते हैं कि भाई वो हर बच्चा फिजिक्स से जूझता है, फिजिक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी भी है किसी और की भी हो सकती है, तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि भाई डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो फिर उसको हम फिजिक्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि टफ सब्जेक्ट बना दिया गया है, तो उसको ईजी कैसे बनाया जाए, तो हमने वो टेक्निक यहाँ पे डाल रखी है कंसेप्ट के साथ साथ। फर्स्ट प्रायोरिटी इज कंसेप्ट, नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी इज आर टेक्निक्स, राइट। बाकी आप मेहनत करते रहे, मुस्कुराते रहे, और मेहनत करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, राइट। ऑल द बेस्ट।